भैया आधा किलो चावल देना। जी जी, हमारा जान तो हलक में अटका हुआ है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। पति का पिंजरा तोड़कर उड़ जाओगी ना तो भी सांसें नहीं ले पाओगी। ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है। हमको भेड़ बकरी थोड़ी ना है जो घास डाल के किसी भी खोटे में काट दिया। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोले दामन का भाव करे। लेकिन हुआ का? पानी सर के ऊपर चला गया है और नहीं सा जाता। अपना हिस्सा करके अलग रहेंगे हम। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। शादी कर ली इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सास पति के नाम की है। लेकिन पति के रहते अगर औरत अलग रहे ना तो दुनिया थू थू करती है। जिसका दिमाग सड़ा हो ना, गंदगी वहीं पनपता है। और सिंदूर और शादी के ढकोसले से औरतें कैद नहीं हो सकती। घर की चार दीवारी के दुख दर्द जब दहलीज लांग देते हैं, तब करीबियों से चोट खाया इंसान दिल का गुबार निकालने के लिए ऐसा हमदर्द तलाशता है जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके। कई बार हम अपनों के लिए इतने गैर हो जाते हैं कि हमें अजनबियों की सांत्वना भी अच्छी लगने लगती है। क्या नाम बताया तुम्हारी बीवी का? साहब सर था, कल दिन में सत्संग में गई थी लेकिन लौट के नहीं आई साहब। सत्संग? जी, वो गांव में बच्चू देवी की कीर्तन मंडली आई है ना, उसी में गई थी। अकेली? ना साहब, पड़ोस की सहेली के साथ। और ये सत्संग कहाँ हो रहा था गांव में? वो तालाब के पास जो मंदिर है ना, वहीं पे साहब। कैसे जाएंगे बोलो माँ तेरे दर पे आएंगे, बिना डर से कैसे जाएंगे। अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। माँ तेरे दर पे आएंगे, बिना डर से कैसे जाएंगे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ जीजी, थोड़ा चक्कर आ रहा है। देखो अभी प्रसाद बांटने वाले हैं, प्रसाद लेकर ही चलेंगे। हाँ जीजी, हम घर जाते हैं, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, संभल के जाना। हाँ साहब वो इसी रास्ते से गई थी साहब। उसके आगे पीछे या फिर पीछा करते किसी को देखा था? इतना तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये रास्ता बहुत सुनसान है। उसने गहने जेवर पहन रखे थे। एक काम करो सर, यहाँ से लेके श्रद्धा के घर तक का जो भी रास्ता है और आसपास का पूरा इलाका छानबीन करो। अगर ये लूट खसोट का मामला है तो कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। ठीक है सर। साहब हमको ये लूटपाट का चक्कर नहीं लग रहा है। मतलब? सदा का पति बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसका मतलब उसके पति ने जो हुआ वो तो राम ही जाने। उसका पति उसको बहुत ही मारता था, जानवरों जैसा बर्ताव करता था वो। छोड़िए, कहाँ आप भी सुबह सुबह? सुबह सुबह तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रात में रोज आती है। हाँ? हे, रुक, ये रोज रोज नहीं चलेगा, समझी? हाँ? चल। छोड़िए हमें, हमारी चालीसा टूट जाएगी। बेबी हाथ से निकल जाए ना तो उसको सीधा करना पड़ता, समझी? चल या कुछ तो शर्म करो और जाते क्यों करते हो? हमारी घर वाली है, हमारी चाय का है, तू कौन है बे? भाग यहाँ से, चल। श्रद्धा मेरे सामने रोज का अपना दुखड़ा रोया करती थी। वो बहुत तंग आ चुकी थी उससे। हमारी जान तो हलक में अटकी पड़ी है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। एक बार नहीं था साहब, ऐसे कितनी बार बताया। पर तो निकल आए थे साहब उसके, ना हम उसका पर काट पाए और ना ही अपना घर बचा पाए। पता नहीं कहाँ भाग गई जो कि साली। पहले तो कह रहा था लापता हो गई और अब तेरी असलियत सामने आ गई तो बोल रहा है भाग गई। साहब उसका असलियत क्या है ये हम आपको ना बता पाए, चूक हो गई। चूक नहीं, चालाकी। तेरे हाथों उसका खून हुआ, उसकी लाश ठिकाने लगाई और झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने आ गया। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में वो गायब है। अगर हम रिपोर्ट न लिखवाते तो आप भी बोलते। बोलेंगे नहीं, अब तुझसे उगलवाएंगे। लाले साहब साहब हमारा यकीन करो साहब, हमने कुछ नहीं किया है साहब। वो तिरिया चरित्र थी साहब, अपने आशिक के साथ भाग गई होगी, उसको ढूंढो। कौन आशिक? साहब ये तो हमको नहीं पता। बेवकूफ समझता है? हाँ अरे साहब बेवकूफ तो
तो वो हमको बना रही है। अलमारी से जेवर और गहने सब गायब है और 15,000 रुपया भी। अगर ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, रिपोर्ट लिखाते समय? साहब, उसका रिपोर्ट लिखवाने के बाद हम अलमारी देखे और हम सब कुछ आपको बताने वाले थे कि उस कुमुद ने आपको भड़का दिया। सिर्फ कुमुद ने नहीं, सारे गांव वालों ने बताया कि कितना प्यार करता था तुझसे। प्रेम तो करते थे उससे, लेकिन उसने कभी हमको बहाव नहीं दिया। हमारे छूते ही दूर भागती थी। अब आप ही बताओ साहब, कोई बीवी अपने पति से दूर भागे तो उसका क्या मतलब निकालोगे आप? सर, मैंने मंदिर से श्रद्धा के घर तक पूरे रास्ते की छानबीन की, लेकिन कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि उसके साथ लूट खसोट हुई है। और सर, रास्ते में जितने घर पड़ते थे मैंने वहां पर भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने श्रद्धा को या फिर किसी संदिग्ध को नहीं देखा। अमर का कहना है कि श्रद्धा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, इस बात को कंफर्म करना भी जरूरी है। एक काम करो सर, श्रद्धा के साथ साथ अमर के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। लगाओ, अच्छे से लगाओ, साफ करो पूरा। क्या बात है भाई, अभी तक साजवाज नहीं सजे? 2 मिनट में कर देता हूँ भैया। अरे कहाँ 2 मिनट में कर दोगे? हाँ, अभी तक घुंघरू और श्रृंगार नहीं आया हमारा। कहाँ है घुंघरू? हाँ, वो इरे भैया घुंघरू। देखो, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। हाँ, गंभीरता से काम करो। हाँ, जल्दी सजाओ, जल्दी। ठीक। हाँ भैया। समझ बेटा, यहाँ से कीर्तन के बाद हम तुमको लेके। पापा मम्मी कहाँ? वहाँ चलो ना मम्मी के पास। नहीं बेटा, रुको। अब हम नहीं रुकने वाले। तो क्या उसके लिए अपने पति को छोड़ देगी? हाँ, छोड़ देंगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बेटा, तुम तो पापा की सबसे अच्छी बेटी हो ना। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गुड़िया को फ्रॉक पहना ही नहीं वाली जो लिया कर दिए थे हम? पापा मम्मी कहाँ है? बेटा कहीं गए होंगे। अरे अभी तो यहाँ थी। बेटा सुनो ना मेरी बात। बेमी, बेमी, बेमी। चाची मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी तो चली गई। पापा मम्मी। वही था क्या? पापा मम्मी चाहिए। पापा मुझे मम्मी चाहिए। सर, 25 अप्रैल की शाम 6 बजे श्रद्धा का फोन उसके गांव में ही एक्टिव था। उसके बाद उसका फोन बंद हुआ और वो लापता हो गई। कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नंबर जिससे उसके अफेयर का कोई क्लू मिले? नहीं सर, श्रद्धा के फोन से बहुत कम कॉल्स होते थे। लास्ट आउटगोइंग कॉल भी 3 अप्रैल को थी। तब उसने जानदा के किसी क्लिनिक में फोन किया था और इनकमिंग कॉल भी उसके पति और उसके सहेली कुमुद के ही नाम से है। कुमुद ने बताया था कि उस दिन श्रद्धा की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसलिए उसने। नहीं सर, श्रद्धा के फोन लोकेशन के हिसाब से वो जानदा नहीं गई थी। उसके साथ कुछ और ही साजिश हुई है। सर, मैंने उसके पति का फोन लोकेशन चेक किया है। जिस दिन श्रद्धा गायब हुई उस दिन उसके पति का फोन लोकेशन बिजनौर था और उसकी बात अक्सर बिजनौर के किसी गोविंद से होती रहती थी। ये गोविंद कौन है? साहब हमने क्या किया है? आपको पता क्यों नहीं रहे? गोविंद से बहुत बोलचाल है तेरी? बस दोस्ती। अच्छा, तो अब अपराधियों से भी दोस्ती होने लगी तेरी? नहीं साहब। बता। नहीं साहब। क्या कांड किया उसके साथ? बोल। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। बोल। साहब मुझ पर यकीन करो साहब, मैं तो सिर्फ अमर के लिए जुगाड़ करता था साहब। उसके अलावा मेरी उससे कोई बातचीत नहीं थी साहब। 3 बार जेल जाने के बाद भी दल्लागिरी गई नहीं तेरी? अरे साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अरे साहब, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। चुपचाप बता कि श्रद्धा कहाँ है। आप गलत सोच रहे हैं। हम अपने बीवी को थोड़े ना बेचेंगे। क्यों? अपना जमीर तो बेच चुका है। शादीशुदा होते हुए भी वैश्याओं के साथ सोता है। साहब, वो हमको हाथ भी नहीं लगाने देती थी, इसलिए भटक गया था। लेकिन साहब, ना हम उसको मारे हैं और ना ही बेचे हैं। जब तक सच ना उगले मारते रहो। सर, गोविंद को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। यादव, ये तो साफ है कि अमर अच्छा पति नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि श्रद्धा उससे तंग आकर अपनी मर्जी से कहीं चली गई, लेकिन कहाँ और किसके साथ? एक काम करो सर, श्रद्धा और उसकी सहेलियों से पूछताछ करो, किस किस से मिलना जुलना था, उसके घर किस किस का आना जाना था। और बिजनौर और आसपास के इलाकों की उन औरतों से भी पूछताछ करो जिनके पास अमर जाया करता था। ठीक है सर। रानी, ये कपड़े गहने क्यों पहन रखे हैं? विधवा है तो विधवा, कोई देख लेगा तो? क्या एक विधवा बंद कमरे में अपना अतीत भी याद नहीं कर सकती?
बेटा वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। पापा वो मेरी मम्मी है, प्लीज पापा मम्मी को ला दो ना। बेटा पापा की मम्मी आ गई बेटा। मम्मी रोना नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उससे ऐसी कोई भी उम्मीद मत दो जो तुम पूरी ना कर पाओ। उम्मीद तो विमी ने दी है मुझे, एक नई जिंदगी की। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में पुनीत है नहीं था, अब हम उसे छोड़कर यहाँ आए हैं। मंगला वो अब भी तुम्हारा पति है। तो डिवोर्स दे देंगे उसे और फिर तुम्हारे साथ। हमें पता है तुम्हारे भीतर कौन सी आग जल रही है। हटो यहाँ से, हमें छुआ तो अच्छा नहीं होगा। अरे डरो नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे देखो हम बिन पत्नी के, तुम बिन पति की है, 4 दीवारों के भीतर। अरे सबके अरमान ठंडे हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुझे? छी! सर मैंने श्रद्धा के गांव वालों से और पड़ोसियों से पता किया, सबका कहना है कि श्रद्धा बहुत ही सीधी सादी औरत थी, सब उसके पति में ही खोट निकाल रहे हैं। अच्छा ये पता चला कि उसने क्लिनिक में फोन क्यों किया था? सर ये तो पता नहीं चला है, लेकिन 3 और 4 अप्रैल को श्रद्धा क्लिनिक गई थी और सर उस क्लिनिक के डॉक्टर के बारे में भी कुछ बातें पता चली हैं। क्या? यही कि वो डॉक्टर अय्याश किस्म का आदमी है सर, औरतें उसके क्लिनिक में जाने से परहेज करती हैं। और सर ये भी बात पता चली है कि वो औरतों को गलत नज़र से देखता है, इसीलिए उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया है। लंबी लंबी सांसें लो और लंबी सांसें लो। समझ जाओ डॉक्टर साहब, अभी तो बीवी छोड़ के गई है, ऐसा ना हो पूरा गांव छोड़ना पड़े। दवाई तो लेती जाती। कमीने का बीज डाला। हाँ सर, श्रद्धा मेरे पास इलाज के लिए आई थी। क्या परेशानी थी उसे? किस चीज़ का इलाज कराने आई थी? सर उसे चेस्ट इन्फेक्शन था। तुमसे तो कोई इन्फेक्शन नहीं था ना? सर कैसी बात करें सर, वो तो बेचारी अपने पति से परेशान थी। अच्छा, मतलब उसका इलाज करने के साथ साथ उसकी परेशानियां भी बांट रहे थे? सर ऐसी बात नहीं है, मैं उसका एक बार चेकअप कर रहा था तो उसकी बॉडी में मैंने निशान देखे थे। ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? उसने रो रो के अपना तो मुझसे बांट लिया, बहुत घुटी घुटी रहती थी, इसी वजह से मेरी दवाई काम नहीं कर रही थी। मैंने उससे कहा कि शहर के बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा ले। कौन से हॉस्पिटल में जाने को कहा था? सिटी हॉस्पिटल बिजनौर। पर हमने तो सुना है कि गांव की औरतें तुम्हें पसंद तक नहीं करती। फिर श्रद्धा तुमसे अपना दर्द क्यों बांट रही थी? कहीं तुम्हारा और उसका कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। इसीलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई ना? क्योंकि उसे तुम्हारी रंगरेलियों के बारे में पता लग गया होगा। सर रंगरेली बनाने का शौक तो उसको है, पति के रहते गैर मर्द के साथ में रहती है। मतलब? सर एक जैन थे गाँव में, उसने उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया, अब उसके साथ में रहती है। जैन कौन है? मंगला उसे अपना शुभ चिंतक मानती है। सर जैसा वो दिखता है ना, वो वैसा है नहीं। पता करो कि श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल के अलावा उस जैन से मिलने गई थी क्या, और ये भी कि पुनीत की बीवी उसे छोड़कर इस जैन के साथ क्यों रह रही है। ठीक है सर। मैंने सिर्फ विमी के लिए पुनीत को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तुमसे भी। मम्मी मम्मी देखो ना, मैंने ड्राइंग बनाई है। ये पापा, ये मम्मी और ये मैं। बहुत अच्छा है। पापा देखो ना। अरे बहुत अच्छी है। इसमें ना मैं रेड कलर करूंगी। एक तरफ रिश्ते जोड़ने के सपने देखे जा रहे थे तो दूसरी तरफ रिश्ते बिखर रहे थे। हम सफर जब हमदर्द नहीं बन पाते तो आपसी लड़ाई झगड़े कभी कभी अपराध में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धा की गुमशुदगी की वजह घरेलू हिंसा को माना जा रहा था। मंगला पुनीत का रिश्ता अलगाव तक आ पहुंचा था और विधवा रानी पर हो रहे अत्याचारों की सुनवाई से पहले ही उसकी जिंदगी में अपराध अपने पैर पसार रहा था।
श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन उसे चेस्ट इन्फेक्शन नहीं था सर, बल्कि वो HIV पॉजिटिव थी। क्या? यस सर। अमर के बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रिश्ते थे। हो सकता है श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह अमर ही हो। चल चलो। कहाँ सर? चल बैठ इधर, निकाल लो। कहाँ निकाल लो साहब? बात क्या है? तुम्हारा खून निकालना है। खून? लेकिन क्या है? तुम्हारी बीवी HIV पॉजिटिव थी। क्या? अमर का भी यही कहना है कि श्रद्धा उससे दूर भागती थी और उसे यह भी शक था कि उसके किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध है। अब अगर इस एंगल को सही माना जाए तो वो दूसरा आदमी पुनीत नहीं तो और कौन हो सकता है? सर मैंने जयंत के बारे में पता किया है। वो जानदा में ही अपने 9 साल की बेटी के साथ रहता है। उसका नाम है विमी। सर उसकी बीवी नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ उसके किसी प्रकार के रिलेशन की बात सामने नहीं आई है सर। लेकिन पुनीत की बीवी का उसे छोड़कर जयंत के साथ रहना, इसकी वजह? सर लोगों का कहना है कि पुनीत मंगला पे अत्याचार करता था, इसीलिए मंगला ने उसे छोड़ दिया। जयंत ने उसे रहने के लिए जगह दी सर। और सर मंगला का जयंत की बेटी विमी से भी काफ़ी लगाव है, क्योंकि पुनीत से उसकी कोई संतान नहीं। सर मंगला ने डाइवोर्स केस भी फाइल कर दिया है। लेकिन मंगला का पुनीत को छोड़ना पुनीत के नाजायज रिश्तों का परिणाम भी हो सकता है। एक काम करो सर, इस डॉक्टर की कुंडली निकालो। साहब, बिना सुरक्षा के हम आज तक किसी को छुए तक भी नहीं। वो औरत तिरिया चरित्र थी। बहुत हो गया तेरा, चला भी अंदर। अरे बड़े साहब का है मैडम, बड़े साहब का है। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। हमारी बहू सब लूट कर लेके भाग गई साहब। रानी का पति कब मरा था? 6 महीने पहले साहब। पर साहब रानी को हमने कभी अपनी बहू नहीं समझा, बेटी जैसा समझा। पर हमारे बेटी की जमीन बेचकर चली गई वो, और देखिए हमें चुना लगा गई। जमीन कब बेची? कल ही रजिस्ट्री हुई है साहब, 5 लाख की। साहब वो गहने जेवर सब लेकर चली गई। कल रात से हम उसे ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना, पता ही नहीं चल रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। श्रद्धा की तरह रानी भी गहने और नकदी के साथ लापता हो गई थी। एक ही तरह के इन दोनों केसेस में पीड़ित का कोई भी सुराग सामने आने से पहले शक के दायरे में पीड़ित के करीबी ही आए। साहब रानी का ससुर रानी को बेटी बहू की नजर से नहीं बल्कि बहुत गंदी नजर से देखता था। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोली दामन का भाव करे। और इतना ही नहीं साहब, रानी रोज उसके शोषण का शिकार हो रही थी। सर रानी के पड़ोसन गोमती ने कहा है कि रानी के ससुर की गलत नजर थी रानी के ऊपर। यही बात बाकी पड़ोसियों ने भी कही है। क्या हुआ? कहाँ ले जा? अरे मैंने क्या किया साहब? अरे हुआ क्या है? चलिए जाओ। अरे चलो, गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? जैसा उसने किया है वो सब उसके सामने आ गया है। समझ गए? नारी देवी का रूप होती है, उसका सम्मान करो। उसके साथ बुरा करने वाले नरक में सड़ते हैं। अभी तुम सब लोग सत्संग करो, चलो भजन गाओ। माँ तेरे दर पे आए साहब हम नशे में थे, इसलिए गलती से उसको छू लिया। पर उसने तो हमें हमारे कमरे से निकालकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के हमारी नाक ही कटवा दी। और उसे मार कर तेरी नाक वापस आ गई? नहीं साहब, हमने उसे नहीं मारा। हमारा विश्वास कीजिए, हमने नहीं मारा उसे। सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि जमीन के 5 लाख और उसके जेवर भी छुपा दिए। बोल कहाँ है? अरे नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बड़ी चंट औरत है, अपने यार के साथ भाग गई। कहानी बना रहा है? हम सच कह रहे हैं साहब। वो विधवा थी, लेकिन सुहागन बनने के सपने देखती थी। जमीन बेचने के एक दिन पहले से उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हम सच कह रहे हैं।
चलिए, ये भजन संध्या तो समाप्त हुई। देवी माँ ने जो शिक्षा दी है उसे अपने हृदय में रखिए, वो आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। अगली भजन संध्या पे फिर से मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे। बैठ। घर चल। तुम शायद भूल रहे हो, हम पे अपना हक खो चुके थे। तेरा मैं अभी भी पति हूं, तो ये तलाक नहीं दिया मैंने। और सुन, मेरी पत्नी तो हो नहीं पाई, ये तेरी भी नहीं होने दूंगा। सर, रानी की फोन लोकेशन के हिसाब से 3 मई की रात 8 बजे तक वो मरून गांव में थी, जहां पर उसने खरीदार से जमीन के पैसे भी लिए थे। और रात 9 बजे तक उसके फोन की लोकेशन जानदा गांव थी। मतलब वो मारून से अपने गांव वापस आई थी? हाँ सर। और जिस रात वो गायब हुई, उस रात उसके ससुर की फोन की लोकेशन संगमार गांव की थी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसके गायब होने से उसके ससुर का कुछ लेना देना ना हो सकता है सर। लेकिन सर, एक बात और पता चली है, रानी का भी पुनीत के क्लिनिक में आना जाना था, और जिस दिन रानी गायब हुई उस दिन भी लोगों ने उसे पुनीत के क्लिनिक में जाते हुए देखा था। हाँ सर, रानी मेरे क्लिनिक आई थी। लेकिन आप क्यों आई थी? डॉक्टर के पास इंसान तभी आता जब उसकी तबीयत खराब हो। इस बार क्या हुआ था? चेस्ट इन्फेक्शन या पीठ दर्द की प्रॉब्लम थी? पहले ये बता कि दर्द के इलाज के अलावा रानी के साथ और क्या क्या बात हुई तेरी? हालचाल की बातें हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो कल उसका हाल कैसा था? क्योंकि तेरे क्लिनिक से जाने के बाद वो फिर से तुझसे मिलने आई थी और उसके बाद से गायब है। सर, सुबह मेरे पास आई थी, उसके बाद वो मरून चली गई थी। मरून में कहाँ? मरून में उसकी ज़मीन थी, तो उसके सौदे के लिए गई थी वो। और उस सौदे में तेरा क्या रोल था? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैंने उसके हाथ में पेपर देखे थे ज़मीन के, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बात कर ली। सर, इसके बाद वो कहाँ गई, क्यों गई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुनीत बहुत पहुंची हुई चीज है, उसका मुंह बंद रखने के लिए हमें आज ही शादी करनी होगी। ये क्या कह रही हो मंगला? देखो, तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, बात समझो। लेकिन हम उसे अपना पति नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए, हम आज ही मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब डिवोर्स ठीक नहीं है, मेरी बात समझो, ठीक नहीं है। हम प्यार करते हैं आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम विमी का ख्याल नहीं रख पाएंगे? नहीं मंगला, तुम गलत समझ रही हो। तो मान जाओ, हमारे और विमी के लिए। कौन? जी? पुनीत की शिकायत करके क्या करते सर? हम उसे अपना पति नहीं मानते। लेकिन पुनीत अभी भी कानूनन तुम्हारा पति है। हम उससे डिवोर्स ले लेंगे। इसकी वजह? सर, पुनीत उसके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, वो उससे जल्द ही तलाक ले रही है। हम तो बस उसकी मदद कर रहे हैं सर, क्योंकि उसके बहुत एहसान है हम पर। कैसा एहसान? सर, वो हमारी बिन माँ की बच्ची का बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है सर उसे। बिम्मी तो उसे ही अपनी माँ समझती है। लेकिन पुनीत तो कह रहा था कि तू उसकी बीवी को बहला के उसके साथ। हम कोई बच्चे नहीं है सर, किसी और पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। वो खुद पता नहीं कितनों के साथ। पुनीत! ममता, उस दिन तक पुनीत को हम सिर्फ झगड़ालू और स्वार्थी समझते थे, लेकिन उस दिन के बाद से पुनीत पर से हमारा विश्वास उठ गया और फिर हमने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया। और जयंत को सिर्फ अपना हमदर्द मानती हैं या फिर? उसे हम अपना पति मान चुके हैं। पुनीत के साथ जिस औरत को तुमने देखा था, वो इन दोनों में से कौन है? सर, वो तो कोई और थी। कौन? उसका कुछ नाम पता? हम नहीं जानते उसे। मंगला और जयंत के बयानों से पुनीत की खराब छवि और भी पुख्ता नजर आने लगी। अमर और गोविंद के बाद पुनीत सिर्फ श्रद्धा की गुमशुदगी का ही नहीं, बल्कि रानी की गुमशुदगी का भी अहम सस्पेक्ट था। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में ये दोनों केसेस कोई नतीजा नहीं तलाश पा रहे थे, और इसी दौरान श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह का एक खुलासा हुआ। सर, ये रही अमर की ब्लड रिपोर्ट, वो HIV पॉजिटिव है। मतलब ये कि श्रद्धा अमर से ही HIV इन्फेक्टेड हुई थी? सर, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक श्रद्धा को यह बात पता थी कि वो HIV पॉजिटिव है, और इस बात को लेकर अमर का उससे झगड़ा भी होता था। हो सकता है कि अमर ने उसे मारा हो, ताकि श्रद्धा के जरिए गांव वालों को यह बात न मालूम चल सके कि वो HIV पॉजिटिव है। हो सकता है, लेकिन फिर रानी के गायब होने की वजह? सर, मुझे लगता है कि इसके पीछे पुनीत का हाथ है, क्योंकि मंगला ने पुनीत को एक औरत के साथ देखा था। हो सकता है कि पुनीत का संबंध रानी के साथ भी हो और रानी उसके ही किसी चाल का शिकार हो गई। श्रद्धा और रानी कहाँ थी
इसका कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा था, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उनकी हत्या हुई हो। लेकिन हत्या के तीनों सस्पेक्ट अमर, घीसाराम और पुनीत अपने बयान पर अड़े रहे और श्रद्धा रानी के केसेस की ही तरह एक और केस सामने आया। कहा पंडित जी, सारी तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो गई, पर कन्या कहाँ है? क्या भाई, कहाँ है तुम्हारी दुल्हनिया? आई नहीं अभी तक? हाँ, बस आती होगी। क्या हुआ? मंगला कहाँ है? मंगला घर पर ना है। घर पर नहीं है मतलब? डॉक्टर! हाँ? मंगला कहाँ है? मंगला? मंगला कहाँ है? अरे मुझे भी मालूम मंगला कहाँ है। अरे मंगला! अरे कर क्या रहा तू? मंगला कहाँ छुपा के रखा तूने? अरे बता, मंगला को कहाँ छुपा के बताऊंगा मैं तुझे। अरे मंगला तेरे साथ रहती, तुझे बताऊंगा। देख तू नाटक मत कर, सब समझता हूँ मैं। क्या समझता है तू? अगर मंगला कुछ हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट शांत रहो। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, पहले रानी फिर श्रद्धा और मंगला। ये रसिक डॉक्टर को ना सबक सिखाना पड़ेगा। लेके चलो थाने से, वहां पता चलेगा कौन सच बोल रहा है। क्या शोर मचा रखा है? साहब मंगला गायब है, पूछे इससे क्या किया उसके साथ? साहब मंगला मुझे क्या पता, इसके साथ में रहती थी वो। साहब यही बात इसको खटकती है, इसने इसने कुछ किया उसके साथ। आप ये मुंह करता था। मंगला का तलाक नहीं हुआ था अभी, फिर क्या उससे शादी करना चाहता था? सर अगर स्त्री तन और मन दोनों से अपने पति को त्याग दे तो वो किसी और आदमी से गंधर्व विवाह कर सकती है, और इसमें वैसे भी मंगला की रजामंदी थी। साहब कानूनन कोई भी शादीशुदा औरत से कोई शादी नहीं कर सकता। आप उस जैन को गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार तो हमें मंगला को भी करना है। सच सच बताओ कि वो कहाँ है? वो झूठा ही नहीं, एक नंबर का छिछोरा और गिरा हुआ इंसान है। जरूर रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी में भी उसका ही हाथ होगा। आप ऐसा बोल के मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और तू जो सब्जी पका रहा है ना, उसकी खबर है हमें। खुद तेरी बीवी मंगला ने किसी दूसरी औरत के साथ देखा है तुझे? सर वो मंगला को तलाक इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी नीयत मंगला की जायदाद पर थी। ये जो पुनीत का क्लिनिक है और घर, ये दोनों मंगला के दहेज की बदौलत है। और इसी लालच में तूने उसे मार दिया। क्यों? सर लालची तो वो जैन था, उसकी नजर मंगला की प्रॉपर्टी पर थी। लेकिन अभी तक तो वो उसका पति भी नहीं बना है। लेकिन साहब मंगला तो अपने जेवर गहने लेके उसके पास गई थी। मंगला अपने गहने जेवर पहन के दुल्हन बनी हुई थी। इस आदमी ने जानबूझकर उस वक्त का इंतजार किया ताकि अपना बदला लेने के साथ साथ वो गहने हड़प सके। मैंने कोई बदला नहीं लिया सर, मैं सच कह रहा हूँ। मंगला कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता। जयंत और पुनीत एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि मंगला का लापता होना रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी से भी जुड़ा है, और तीनों केसेस में एक ही अपराधी के हाथ होने की थ्योरी बनने लगी। और जल्द ही पुलिस का अंदाजा सही साबित हुआ। तीनों औरतें जब गायब हुई, या तो गहने जेवर पहने थे या फिर उनके पास कीमती सामान था। या तो मुझे लगता है किसी एक आदमी का नहीं, बल्कि गिरोह का काम। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ है कि सबको मारने का तरीका एक ही है, सबको जिंदा दफनाया गया है। और मंगला की बॉडी में मॉइस्चर मिलने की वजह से यह बात साफ है कि उसको दफनाने से पहले एनेस्थीसिया दिया गया था। मतलब यह भी पॉसिबिलिटी है कि बाकी पांचों को भी एनेस्थीसिया देकर पहले बेहोश किया गया और उसके बाद जिंदा दफनाया गया। एक बॉडी तो मंगला की है। अगर ये माने कि बाकी दोनों रानी और श्रद्धा की हैं, फिर भी ये बाकी तीन बॉडीज? सर तरिया, जटोला और इच्छापुरी गांव से 3 अलग अलग औरतों के लापता होने की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज है। विमला, पुष्पा और ये शांति। मतलब यादव एक बात तो साफ है, इन सबको मारने की साजिश किसी एक की रचाई हुई, और शायद एक ही चीज की मदद से, एनेस्थीसिया। पकड़ो इसे। अरे बात तो बता, बात क्या है? ले जाओ। बात क्या है? बात तो बता। चेक करो। आप क्या कर रहे हो साहब, क्यों कर रहे हो साहब? साहब मैं डॉक्टर हूं, मेरी क्लिनिक में एनेस्थीसिया मिलना एक आम बात है साहब। लेकिन तेरा कनेक्शन सिर्फ श्रद्धा, रानी और मंगला से नहीं, शांति से भी था ना। ये भी तेरे क्लिनिक में आती थी ना। इन दोनों को तूने कैसे झांसे में लिया, बता। साहब मैंने किसी को झांसे में नहीं लिया साहब। तो कैश और गहने कहाँ हैं जो तूने इन्हें दफनाने के पहले लूटे थे? साहब मैं डॉक्टर हूं, क्रिमिनल नहीं साहब। देख डॉक्टर, अभी तो पूछ रहे हैं, लेकिन अब तुझे हम बताएंगे कि सच उगलवाने के लिए हम क्या इलाज करते हैं।
पापा मम्मी जीवन मरण सब देवी माँ के हाथ में है। वो सब देख रही है, सबका इंसाफ करेगी। भजन कार्यक्रम में फिर से आना शुरू करो, अपनी बेटी को भी लेकर आओ, मन को बहुत शांति मिलेगी। बोलो देवी मैया की जय, देवी मैया की जय, देवी मैया की जय। सर, पुनीत ने कुछ नहीं कबूला। पता करना पड़ेगा ये एनेस्थीसिया कहां से खरीदा गया और पुनीत ने कब कब कितनी क्वांटिटी में खरीदा। चोरी के गहने भी कहीं ना कहीं बेचे गए होंगे। बिजनौर और आसपास के सारे सुनारों से पूछताछ करो। ये एनेस्थीसिया की बोतल आप ही कंपनी सप्लाई की गई थी? हाँ, ये दवाई तो मेरी कंपनी से सप्लाई की। मैं चाहे तो आपको सप्लायर के नंबर दिखा सकता हूँ। प्लीज। ओके। एक तरफ पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि पुनीत कहां से और कितनी मात्रा में एनेस्थीसिया खरीद रहा था, और दूसरी तरफ ये पता लगाया जा रहा था कि लूटा गया सोना कहां बेचा गया। और इसी तलाश में पुलिस को चोरी के गहने खरीदने वाले एक सुनार का पता चला। ठीक है। सर, वो ये घर है उसका। आप लोग पूछताछ करें। ठीक है सर। सुनो इधर। हाँ सर। ये मानिक सुनार का घर है? हाँ सर। कहाँ गया? पता नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था? कल रात को देखा था साहब, कीर्तन में। कीर्तन? हाँ साहब, बच्चू देवी का कीर्तन चल रहा है ना हमारे गांव में। ठीक। कुछ पता चला? हाँ सर। सर, ताला उसके घर पे कल रात से ही लगा हुआ है और आज सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा। एक बात नोटिस की जाता सर, जब श्रद्धा गायब हुई थी तब भजन मंडली उस गांव में थी, और जब रानी और मंगला गायब हुई तब वो भी उसी गांव में थे जिस गांव में ये भजन कीर्तन चल रहा था। और अब ये मानिक सुनार गायब है और पड़ोसी ने उसे आखिरी बार उस कीर्तन में ही देखा था। लेकिन सर, मानिक सुनार तो चोरी के गहने खरीदता था, उसका इस मंडल से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है, शायद इसीलिए उसे गायब किया गया है ताकि हम उस साजिश के कर्ता धर्ता तक ना पहुंच पाए, जो कि शायद उस भजन मंडली में ही है। तेरे दर पे आए हैं, बिना दर्शन कैसे जाएंगे। बोलो माँ, तेरे दर पे आए हैं, बिना दर्शन कैसे जाएंगे। बोलो माँ, तेरे दर पे आए हैं, बिना दर्शन कैसे जाएंगे। बच्चू देवी की एक एक करके आओ, अपने दुख दर्द माता को बताओ, माता सबकी सुनेगी। आओ, एक एक करके आओ। अरे एक एक। ऐसा तो नहीं कि मंडली वाले लोगों की मजबूरियां जानकर उन्हें किसी पूजा पाठ या कर्मकांड के लिए टारगेट करते हैं? हो सकता है सर, क्योंकि रानी, मंगला और श्रद्धा, इन तीनों के जीवन में दुख था और अक्सर ये तीनों अपना दुख बांटते थे अपने आस पड़ोस वालों के साथ और अपने सहेलियों के साथ। इनके साथ भी जरूर बांटा होगा। एक काम करो, इस बच्चू देवी की हिस्ट्री निकालो और जैसे इसकी ये नौटंकी खत्म होती है इसे थाने लेकर आओ। ठीक है सर। क्या हो रहा है ये सब? देखिए दरोगा बाबू, हमको चंड मुंड रक्ति बीज ना समझो, हम श्राप दे देंगे। श्राप वाप छोड़िए बाबा जी और बैठ जाइए चुपचाप। बैठिए। दरोगा बाबू, क्या हो रहा है सब? हमने कहा किया है जो हमको ही पकड़ के हिला लाए हैं? दरअसल बाबा जी एक समस्या है जो आपसे हल करवानी है। इन औरतों की फोटो देख रहे हैं, इनकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। अब आप तो प्रतापी हैं, जरा देखकर बताइए कि किसने इन्हें मार के इनका सोना जेवर लूट लिया है। बताने वाली राधे, राधे राधे राधे, बताने वाली राधे। दर पे आएंगे, बिना दर्शन कैसे जाएंगे। मेरे ससुर मेरी इज्जत पे हाथ डालते हैं। ये कारी तो मेरी भक्त थी बेचारी, हमारे पास अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आती थी। तो इन्होंने आपको अपना दुखड़ा सुनाया और आपने ऐसा क्या उपाय बताया कि इन्हें खुशी मिलने की बजाय मौत नसीब हुई? हम तो इन तीनों का भला ही चाहते थे, लेकिन अब देवी मैया की मर्जी। ज्यादा बोला मत बंद। दरोगा बाबू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप हमसे? आपके दिमाग में क्या पक रहा है? नहीं समझ आ रहा। समझे? नहीं समझे? समझाऊं? दर्द हो रहा है? लगाऊं एनेस्थीसिया? देखिए दरोगा बाबू, ये आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हैं। ड्रामा मत कर, सीधे सीधे बता कहां से लाता था एनेस्थीसिया?
बता कहां से लाता था? चमड़ी उधड़ उसकी, अब मुंह खोलेगा ये। हाँ सर, ये यहाँ से ही खरीदी गई थी। सर 2 महीने पहले ये डॉक्टर पुनीत ने खरीदी थी। 2 महीने पहले खरीदी? जी। उसके बाद कभी नहीं ली? नहीं सर। इस एक बॉटल से कितने इंजेक्शन दिए जा सकते हैं? सर 3। अच्छा, डॉक्टर पुनीत के अलावा कभी ये आदमी लेकर गया है? नहीं सर। सर वैसे भी एनेस्थेसिया सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के लिखे प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेची जाती है। लेकिन हाँ सर, एक सप्लायर है जो इलीगली बॉटल्स को बेचता है। कौन है वो? जी सर मैं सर बता दो सर, बता दो सर, बता दो। ए पकड़ उसको, जाना होता है पीछे से जा। कांस्टेबल निकालो इसे, संभाल के। बहुत शातिर समझता था अपने आप को। जिस एनेस्थीसिया से तू लोगों का शिकार करता था उसी ने तुझे फंसाया। तेरे फोन से हमें तेरी लोकेशन मिली और बाकी कहानी तू खुद बताएगा। हमारा काम ऐसी औरतों को तलाशना था जो आसानी से हमारे छलावे में आ जाए। बच्चू देवी की मंडली में हमारा उठना बैठना था तो लोगों को लगता था कि हमारा उनसे बहुत अच्छा परिचय है। हम बच्चू देवी की कीर्तन मंडली में बैठते हैं, आप हमको देखे नहीं होंगे, वहीं बैठते हैं। उन्होंने आपकी समस्या के बारे में हमको बताया। देखिए आप हिम्मत मत हारिए, उन्होंने इससे पहले भी बहुत लोगों को ठीक किया है। हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस 16 श्रृंगार करके आना होगा, जैसे नई नवेली दुल्हन, शादी का जोड़ा, गहने जेवर। आप एक काम करिएगा, आप हमको यहाँ मिल जाइएगा, आगे का विधि विधान हम समझा देंगे। देखिए आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे कहने पर अगले दिन श्रद्धा अपना सारा गहना जेवर पहनकर मंडली आई। उसके बाद उस जगह पर भी आई जहां हमने उसको बुलाया था। रानी को हमने ही सलाह दिया था कि अपना ससुर से अलग हो जाए। हमारे ही कहने पर उसने अपनी ज़मीन बेची और पैसा लेकर जब गांव जा रही थी तो मंगला को क्यों मारा? उससे तो शादी करने वाला था ना। इसीलिए तो मार दिया, इसीलिए तो बिम्मी की माँ को भी मार दिया था हमने। राधा नाम था, 4 साल पहले कानपुर में मर्डर किया था उसका। पेंडिंग केस है, आपको मिल जाएगा। जयंत एक पेशेवर अपराधी था। लूट, हत्या और ठगी के कई केसेस में उसने अपने द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा किया। इन अपराधों में राम बच्चन और बच्चू देवी की कोई भी भूमिका सामने नहीं आई, लेकिन खुशी की उम्मीद में उससे अपना दुख दर्द बांटना पीड़ितों की भूल और लापरवाही बनकर सामने आई। रोजाना कई जाने अनजाने चेहरों और नामों से हमारा परिचय होता है, लेकिन किसको अपना कितना परिचय दिया जाए, किसको दोस्त, किसको हमदर्द और किससे अपना दुख दर्द बांटा जाए, इसका चुनाव भी बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।